बांग्लादेश और श्रीलंका हुई हमारी, अब भारत की है बारी। भारत को बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहा था बरेली का हबीब और अफसार। योगी ने लिया ऐसा तगड़ा एक्शन, दौड़ा दी पुलिस। गंदी सोच वाले दोनों युवकों को यूपी पुलिस ने सिखा दिया सबक, पहुंचा दिया हवालात के अंदर। यूपी में योगी का एक्शन जारी। यूपी में जरा भी बदतमीजी की तो योगी कर देंगे ऐसे लफंगों की गर्मी शांत। जी, उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो अपनी जबान खोलने से पहले 100 बार सोचिएगा। गलती से भी इधर उधर निकल गया तो कब घर पर बुलडोजर चल जाएगा, कब सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे, पता नहीं चलेगा। दरअसल आपको तो पता ही होगा, बांग्लादेश अभी हिंसा की चपेट में है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी जान बचाकर भारत आ गई हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उससे भारत के सुरक्षा हित भी खतरे में आ गए हैं। इसी बीच बरेली में कुछ लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और विवादित पोस्ट किए। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करके माहौल खराब करने की कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों की अकल ठिकाने लगा दी। पुलिस द्वारा इन युवकों को गिरफ्तार भी किया गया और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है सलाखों के पीछे गजब की तुड़ाई की गई है। सारी गर्मी शांत हो गई है, लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने कुटाई के बाद इन आरोपियों को जेल भेज दिया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर उस भड़काऊ पोस्ट को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि इस भड़काऊ पोस्ट में क्या कुछ था। बरेली के थाना नवाबगंज क्षेत्र के प्रभात नगर कस्बे के रहने वाले हसीब अंसारी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, मुस्लिम एक हो गए तो पूरी फोर्स लगने के बाद भी हमें रोक नहीं सकोगे। शुक्र मनाओ कि मुसलमान फिरकों फिरकों में बटा पड़ा है। मतलब हसीब अंसारी हिंदुस्तान को धमकी दे रहे थे। कह रहे थे मुस्लिम एक हो गए तो पूरी फोर्स लगाने के बाद भी हमको रोक नहीं पाओगे। अरे हसीब अंसारी, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात ये है कि तुम्हारे इस बयान के बाद पुलिस ने तुम्हारे पिछवाड़े को मार मार कर लाल कर दिया है। ऐसा लाल कर दिया है कि शक्ल दिखाने लायक नहीं बचे हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के साथ बरेली के सिरोली में अफसार नाम के लड़के ने भी विवादित पोस्ट करके माहौल खराब करने की कोशिश की थी। अफसार ने पोस्ट किया था, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, अब भारत की बारी है। अफसार नाम का यह आरोपी एक क्लिनिक में काम करता है। इसका कहने का मतलब था कि श्रीलंका का माहौल खराब कर दिया, बांग्लादेश को भी जला दिया, अब हिंदुस्तान की बारी है। भाई साहब हिंदुस्तान को जलाने का सपना देख रहे थे, इनका पिछवाड़ा जला दिया पुलिस वालों ने। ऐसा मार मारी है, ऐसी मार मारी है, आज के बाद से कभी ऐसा कोई बयान देने से पहले इनकी 7 पुश्तें कांपेंगी। भाई साहब को अंदर तो कर ही दिया है, साथ ही साथ इनके क्लिनिक को भी सील कर दिया गया है और बहुत जल्द हो सकता है कि इनके क्लिनिक पर बुलडोजर भी चला दिया जाए, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि क्लिनिक अवैध तौर पर संचालित थी। इसी मुद्दे पर अब केस दर्ज कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। बहुत जल्द इनके क्लिनिक पर बुलडोजर भी चला दिया जाएगा। तो भाई साहब, अंसारी हो या अफसार, हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी बोलना तो बहुत सोच समझ कर बोलना। इस बार अभी तो बच गए हो बहुत बाल बाल, अगली बार हो जाएगा ऐसा बुरा हाल, तुम्हारी 7 पुश्तें याद करेंगी। हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान का ही खाना खाते हो, जिस थाली में खाते हो उसी में थूकते हो, उसी में छेद करते हो, शर्म नहीं आती? खैर, अब शर्म आएगी जब लाल पिछवाड़ा लेकर सड़कों पर घूमना पड़ेगा, दूसरे देखेंगे और हंसेंगे, तब आएगी शर्म। और उसके बाद ऐसा कोई भी कमेंट करने से पहले तुम्हारी भी रूह कांपेगी।